आधी रात का वक्त था। पाकिस्तान की एक हाई सिक्योरिटी जेल। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगे कैमरे हर हरकत पर नजर रख रहे थे और लोहे की मोटी सलाखों के पीछे एक कोठरी में एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में दर्द और थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उस दर्द से भी बड़ा था उसके दिल में छिपा एक सवाल, क्या मेरा देश मुझे याद करेगा? उस आदमी का नाम था रविंद्र कौशिक। एक ऐसा नाम जो कभी भारत के सबसे खतरनाक और सबसे साहसी जासूसी मिशन का हिस्सा था और आज इतिहास के अंधेरे में खो चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी, और बदले में उसे क्या मिला ये जानकर शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। 1970 के दशक में राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में एक लड़का पैदा हुआ, रविंद्र कौशिक। वो एक आम लड़के की तरह ही बड़ा हो रहा था। उसे अभिनय का शौक था, थिएटर में हिस्सा लेना, अलग अलग किरदार निभाना, यही उसकी दुनिया थी। उसे नहीं पता था कि एक दिन यही हुनर उसकी किस्मत बदल देगा। एक कॉलेज इवेंट के दौरान रविंद्र एक देशभक्ति नाटक कर रहा था। उसने एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी असली थी कि दर्शकों में बैठे कुछ लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो आम दर्शक नहीं थे, वो भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। उन्होंने उस लड़के में कुछ खास देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज और सबसे अहम, किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाने की उसकी क्षमता। कुछ ही समय बाद रविंद्र को एक ऑफर मिला, एक ऐसा ऑफर जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। क्या वो अपने देश के लिए अपनी पहचान तक छोड़ सकता है? रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे हां कह दी। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे दिल्ली ले जाया गया, जहां उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक रीति रिवाज समझाए गए, पाकिस्तान की राजनीति और समाज के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई। लेकिन सबसे मुश्किल ट्रेनिंग थी अपनी असली पहचान को भूल जाना। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक खत्म हो रहा था और एक नया इंसान जन्म ले रहा था। उसका नया नाम था नबी अहमद शाकिर। अब वो रविंद्र नहीं था, वो पाकिस्तान का एक आम मुस्लिम युवक था। उसकी पहचान पूरी तरह बदल दी गई थी। उसके दस्तावेज नए थे, उसका अतीत नया था, यहाँ तक कि उसके जीवन का हर पहलू बदल चुका था। 1975 में नबी अहमद शाकिर के रूप में वो पाकिस्तान पहुंच गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये दुश्मन के घर में घुसने जैसा था। वहां जाकर उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लॉ की पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे पाकिस्तान के समाज में पूरी तरह घुल मिल गया। वक्त के साथ उसने लोगों का भरोसा जीत लिया। कोई उस पर शक नहीं करता था। वो अब सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो एक परफेक्ट किरदार बन चुका था। कुछ सालों में उसने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। वो पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गया, और सिर्फ शामिल ही नहीं हुआ बल्कि एक ऑफिसर बन गया। अब एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की सेना के अंदर बैठकर भारत को खुफिया जानकारी भेज रहा था। ये जानकारी इतनी अहम थी कि भारत की सुरक्षा और रणनीति में इसका बहुत बड़ा योगदान था। वो बॉर्डर की हलचल, सैन्य योजनाएं और कई गोपनीय जानकारियां भारत तक पहुंचा रहा था। उसकी इस बहादुरी और सफलता को देखते हुए उसे एक नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, ये उसके काम की पहचान थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और रविंद्र की जिंदगी में ये मोड़ आया प्यार के रूप में। नबी अहमद शाकिर के रूप में उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे उसने एक परिवार बना लिया। उसकी एक बेटी भी हुई। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो एक पति था, एक पिता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 1983 में भारत ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, इनायत मसीह। लेकिन वो मिशन सफल नहीं हो पाया। इनायत मसीह पकड़ा गया। पूछताछ और यातना के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। यहीं से सब कुछ खत्म होना शुरू हुआ। एक दिन अचानक रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो नबी नहीं था, वो एक भारतीय जासूस था। उस पर जासूसी और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई।
वो सालों तक जेल की अंधेरी कोठरी में बंद रहा। इस दौरान उसने कई बार भारत को खत लिखे। एक खत में उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी जान देने वालों को यही मिलता है? उसके शब्दों में दर्द था, अकेलापन था और एक गहरी निराशा। वो अपने देश से कोई सम्मान नहीं मांग रहा था, बस ये चाहता था कि कोई उसे याद करे। लेकिन समय बीतता गया और आखिरकार 2001 में उसी जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। ना कोई शोर हुआ, ना कोई खबर बनी, ना कोई सम्मान मिला। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो एक अनजान कैदी की तरह मर गया। आज भी ये सवाल गूंजता है, क्या वो हीरो था या सिस्टम का शिकार? क्या उसका बलिदान भुला दिया गया या कभी स्वीकार नहीं किया गया? रविंद्र कौशिक की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनकी वजह से ही देश सुरक्षित रहता है। वो अपनी पहचान खो देते हैं ताकि हमारा देश अपनी पहचान बचा सके, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है।